नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी के न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने के लिए इस वीडियो को हम आपके बीच प्रस्तुत किए हैं। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है कि बिजली की गति होती है, बिजली की स्पीड कितनी होती है, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कह रहा है। तो याद रखिएगा कि बिजली की गति मीटर पर सेकंड में जो होती है वह प्रकाश की चाल जो होती है उसके बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही मील पर सेकंड में पूछता तो 186/000 मील पर सेकंड हो जाता। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। मील पर सेकंड में इतना हो जाएगा और मीटर पर सेकंड में इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि 1 मिनट में 15 एम्पियर की करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। करंट का जो मान दिया गया है वो 15 एम्पियर का है और टाइम जो है वह 1 मिनट का है। तो आवेश का मान बताना है, यानी Q का मान बताना है। तो धारा I = Q/T कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम Q का मान निकालेंगे तो Q = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो IT हो जाएगा। अब I का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 15 एम्पियर इंटू टी जो है 1 मिनट है, तो मिनट को हम छोटे मात्रक में चेंज करेंगे यानी सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इंटू 60 कर देंगे। अब ये सेकंड में हो गया। अब क्या करेंगे कि 15 × 6, 15×6 90 और 1 0, यानी 90 कूलाम हो जाएगा। क्योंकि Q का हमने मान निकाला और Q आवेश होता है तो आवेश का मान कूलाम हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी को आप 900 बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी 900 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर है। 1 एम्पियर घंटा का मान जो है उसको बताना है। देखिए यहाँ से 1 एम्पियर और ये घंटा है, घंटा को हम छोटे मात्रक में चेंज करेंगे यानी सेकंड में इसको लाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि 1 एम्पियर इंटू 1 घंटा को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 करेंगे, या फिर 1 मिनट को अब सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 36/00 और ये जो होगा एम्पियर घंटा 3600 कूलाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 3600 कूलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज किया जाना चाहिए। कार्य जो किया जा रहा है वो 660 जूल कार्य किया जा रहा है और उसमें विभवांतर यानी वोल्टेज का जो मान है वह 110 वोल्ट है। तो वह बैटरी को कितना हमें चार्ज करना पड़ेगा, यानी कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, Q का मान पूछा गया है। अब यहाँ से Q का मान हम निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा V = W/Q। अब यहाँ से Q हमें चाहिए तो Q = हम फार्मूला बनाएंगे तो W/V हो जाएगा। अब W यानी कार्य है तो इसका मान जो है 660 जूल/V, वोल्टेज का जो मान है वह 110 वोल्ट है। 1 0 से 1 0 मारा जाएगा और ये 11 छक्के 66 हो जाएगा। Q का मान हमने निकाला तो 6। अब ये Q जो है आवेश है यानी इसका मात्रक जो हो जाएगा कूलाम, यानी 6 कूलाम आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर
कि एक कूलाम किसके बराबर होता है, एक कूलाम का मान बताना है कि होगा कितना। अब इसमें है कि फार्मूला धारा I इक्वल टू क्यू अपान टी हो जाएगा, और Q इक्वल टू एक और फार्मूला होता है NE अपान टी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें N का मान निकालना है, और ये E जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उसका मान यहाँ पुट करना होगा, और T जो है ये टाइम है, और I जो है ये करंट का मान है। अब यहाँ से फार्मूला जब हम बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि N इक्वल टू आई टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आई टी अपान ई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कूलाम का मान निकालने के लिए हमें करंट का मान एक रखना होगा, और वह करंट कितने टाइमिंग तक फ्लो करानी है, तो वह 1 सेकेंड तक फ्लो करानी है, अपान ई का मान जो होगा एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। अब ये माइनस नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 19 होगा, 19 में से एक जीरो और निकाल लेंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी कंप्लीट इसको लिखेंगे तो 100 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, अपान 16 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 चौका 16 और यह हो जाएगा 25। अब यहाँ से फिर 25 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 छक्के 24.25, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि एक कॉपर वायर में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकेंड में वायर के अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इलेक्ट्रॉन का मान पूछा गया है। इस कॉपर वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, कितने देर तक, तो 1 सेकेंड तक फ्लो हो रही है, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे आंसर करना है। फिर वही फार्मूला I इक्वल टू क्यू अपान टी हो जाएगा, अब फिर Q इक्वल टू NI अपान टी कर देंगे। फिर इसको हल करेंगे तो हमें N का मान निकालना है, तो N इक्वल टू फार्मूला जो बन जाएगा N इक्वल टू आई टी अपान ई हो जाएगा। I का मान देखिए 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर इंटू टाइमिंग 1 सेकेंड, तो 1 अपान ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा। अभी ये 50 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 10 इसको 18 करके एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, अपन 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 500 है, 500 में आप 16 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह 31.2 के आसपास आएगा। 31.2 इंटू 10⁸, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 31.2 इंटू 10⁸ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वायु में और द्विवैद्युत नियतांक के माध्यम में 2 छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात क्या होगा। यहाँ बल पूछा है। अब एक बार तो पूछा है वायु, और दूसरा जो है द्विवैद्युत कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से फार्मूला हो जाएगा कि F1 इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, तो 1 यहाँ मान हम पुट कर दे रहे हैं, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर ये डिस्टेंस होता है, 2 आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। एक इक्वेशन फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। सेकंड नंबर जब इक्वेशन बनाएंगे F2 का मान, तो फिर वही 1/4 पाई ε0 आई इंटू परावैद्युतांक यहाँ के रखेंगे, के हो जाएगा इंटू Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब
इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे तो ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें भी ये 1/4πε0 1/4πε0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि F1/F2 इक्वल टू यहाँ ऊपर में 1 है अपान के हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या यहाँ से भी आप सीधे सीधे देखेंगे तो F1 संबंध F2 इक्वल टू मान क्या मिला 1 संबंध के। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, इनके बीच कितना बल लगेगा। वही फिर फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से देखिए r यानी जो डिस्टेंस है दो आवेशों के बीच की दूरी वह 30 सेंटीमीटर दिया गया है और पहले आवेश यानी Q1 का मान जो है ये 2 × 10⁻⁷ है और Q2 का जो मान है वो 3 × 10⁻⁷ है। F का मान पूछा है तो वही फार्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2 अपान r² हो जाएगा। अब यहाँ से आगे करेंगे तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान यहाँ पे दिया है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ अपान r²। तो ये 30 सेंटीमीटर है तो r² यानी 30 × 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना होगा यानी ऊपर में चला जाएगा 100 × 100। अब देखिए ये 2 0 से 100 मारा जाएगा, 3 में 3 से गुणा, तितिरी का 9, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये देखिए 7 और 7 14 है, 10⁻⁻14 हो जाएगा। यहाँ 10 में 9 है और ये 2 9 2 11 हो जाएगा। तो -14 + 11 10⁻³ हो जाएगा और 3 दूनी का 6 × 10⁻³ हो जाएगा। हमने F का मान निकाला है यानी फोर्स है तो इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा यानी आंसर होगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र पूछा गया है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल टू जो हो जाएगा V/L हो जाएगा। L जो है दो प्लेटों की बीच की लंबाई है। अब वोल्टेज जो है विभवांतर V वोल्टेज 10 वोल्ट का है अपान L जो है 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसमें भाग देंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे आगे के स्टेप में कि 10 × 100 यानी 1000 और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होगा वह न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अब ये ऑप्शन नंबर डी 1000 न्यूटन पर कूलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 10 नंबर की 4 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का विभव क्या होगा यानी वोल्टेज का मान पूछा गया है। तो वोल्टेज V = W/Q हो जाएगा। Q जो है आवेश है, यहाँ पे मान यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 4 कूलाम का आवेश है। W जो है एक प्रकार का कार्य है और इसका मान जो दिया गया है वो 40 जूल दिया गया है। तो W का मान 40 जूल अपान कूलाम जो है यानी आवेश 4 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
4 एकम 4 10 हो जाएगा। V का मान जो हो जाएगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।